इमेजिन आप एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे हो, आप पासपोर्ट देते हो और ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है। टॉरेड, ये कौन सी कंट्री है? आप कहते हो इट्स बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, एक पुराना यूरोपियन नेशन। ऑफिसर कहता है सर, ऐसी कोई जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। आप हंसते हो, कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपने वहाँ का वीज़ा स्टैम्प भी दिखाया है। लेकिन कुछ घंटों बाद आपको एक होटल रूम में लॉक कर दिया जाता है और अगले दिन आप हवा में गायब हो जाते हो। ये कहानी द मैन फ्रॉम टॉरेट की है, एक ऐसा आदमी जो शायद गलती से हमारी दुनिया में आ गया था। वेलकम टू साइलेंट रेवरी टेल्स, जहाँ हम वो कहानियाँ सुनाते हैं जो रियल तो हैं बट अनरियलिस्टिक सी लगती हैं। ईयर 1954, लोकेशन हानेदा एयरपोर्ट, टोक्यो। एक गर्म समर डे था। रूटीन इमिग्रेशन चेकिंग हो रही थी। एक वाइट मेल पैसेंजर लैंड करता है यूरोपियन फ्लाइट से। मिडिल एज्ड, प्रोफेशनली ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है। ऑफिसर उसे पूछते हैं, Where are you coming from, sir? वो कहता है Torrid. ऑफिसर रुक जाता है। Torrid? I have never heard of it. वो मुस्कुराता है। It's a 1,000-year-old country between France and Spain. ऑफिसर स्केप्टिकल होता है तो आदमी अपना पासपोर्ट निकालता है। पासपोर्ट रियल लगता है, हाई क्वालिटी पेपर, प्रॉपर लेमिनेशन, सिक्योरिटी थ्रेड्स, स्टैम्प्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इवन मलेशिया एंड इंडियन स्टैम्प्स थे। सब लेजिट लग रहा था। वीज़ा मैच करते हैं विद इमिग्रेशन रिकॉर्ड, लेकिन जब अथॉरिटीज़ वर्ल्ड मैप निकालते हैं, आदमी अंडोरा की जगह पे फिंगर रखता है। This is Torrid. वो कॉन्फिडेंटली कहता है, I have flown here multiple times for business. I even have clients here. अथॉरिटीज़ उसका बिजनेस कॉन्टैक्ट चेक करती हैं, बट द फैक्ट इज़ वो कंपनी यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। टॉरेड नाम का कोई नेशन ना यूएन रिकॉर्ड में है ना ईयू आर्काइव में, लेकिन आदमी के डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, बैंक डॉक्यूमेंट्स, कंपनी लेटर्स सब परफेक्टली स्टैम्प्ड एंड फॉर्मेटेड होते हैं। उसका नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच जैसा लगता है, लेकिन स्लाइटली वेरिएशंस के साथ। उसकी करेंसी सिमिलर टू यूरो, लेकिन डिज़ाइन अलग था। वो कंफ्यूज होता जा रहा था और ऑफिसर्स एंग्शियस। जापानीज ऑफिशियल डिसाइड करते हैं सिक्योरिटी रिस्क है। उसे एक सिक्योर होटल रूम में प्लेस किया जाता है, 15th फ्लोर, विद 2 आर्म्ड गार्ड्स आउटसाइड। विंडोज सील थी, बालकनी नहीं था, गार्ड्स फुल्ली अलर्ट थे। वो आदमी काम था। उसने कहा, Tomorrow, I'll prove everything. नेक्स्ट मॉर्निंग, रूम एम्प्टी, नो मैन, नो बैग, नो डॉक्यूमेंट। गार्ड स्वेयर्स कोई बाहर नहीं गया। विंडो सील थी। दिस हैपेंड इन 1950s, इसलिए सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे। वो आदमी गायब हो चुका था। अथॉरिटीज़ ने इंक्वायरी की। होटल स्टाफ ने बोला वो रूम खुला नहीं। गार्ड्स ने बोला नो वन केम और लेफ्ट। पुलिस ने एरिया सर्च किया, नो साइंस ऑफ एस्केप। डेकेड्स लेटर जब जापानीज ऑफिशियल से पूछा गया, उनका आंसर था, देयर इज नो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी सच इंसिडेंट। ऑफिशियल डिनायल। लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ ने एनॉर्मसली बोला वो था, हमने उसे देखा था। एयरलाइन मैनिफेस्ट से नाम हटा दिया गया। नो रिकॉर्ड्स ऑफ हिज फ्लाइट वर एवर फाउंड अगेन। देयर आर फ्यू थ्योरीज रिगार्डिंग दिस। थ्योरी 1, क्या वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी से आया था जहाँ टॉरेट एग्जिस्ट करता है और किसी ग्लिच की वजह से वो हमारी दुनिया में लैंड कर गया, जैसे क्वांटम वर्ल्ड में मोमेंटरीली ओवरलैप हुआ हो, और जब ओवरलैप ख़त्म हुआ वो वापस चला गया। थ्योरी 2,
स्पाई ऑपरेशन गॉन रॉन्ग? क्या वो कोल्ड वॉर के टाइम का एक डीप कवर एजेंट था? क्या उसके डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड थे? क्या जापानीज़ गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल कवर अप किया? कुछ लोग कहते हैं ही न्यू टू मच और उसे इरेज कर दिया गया। थ्योरी 3, मंडेला इफेक्ट, एंकर पॉइंट। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं द मैन फ्रॉम टॉरेट इज़ अ प्रूफ दैट वी जंप टाइमलाइंस। मंडेला इफेक्ट इक्वल्स टू कलेक्टिव मेमोरी ग्लिचेस। Maybe some people come from those alternate timelines and we all call them crazy or never let their stories out. Theory number 4, non-human entity, test subject. इंटरनेट के कुछ डार्क थ्योरीज कहते हैं वो आदमी रियल नहीं था, ही वॉज इंसर्टेड इनटू रियलिटी। एक टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रोब। रियलिटी में एक स्मॉल रप्चर और जब रिजल्ट मिल गया वो रिकॉल हो गया। There have been similar cases. Rudolph Fentz, New York 1950s, एक विक्टोरियन क्लोथ्स में सेंट्रल पार्क में आया, कार के सामने आया, मर गया, पॉकेट में 1800s के कॉइन मिले। लेरिन गार्सिया, स्पेन, एक औरत जिसे लगा उसकी दुनिया चेंज हो गई है। Torrid name itself appears in some old French folklore, a ghost city that shifts location. क्या आपके पासपोर्ट पर वो स्टैम्प है जो बाकी दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती? क्या आप कभी किसी जगह जाके कंफ्यूज हो गए हो, यहाँ पे तो एक बिल्डिंग होती थी? या कभी कुछ बहुत ही अलग सा लगा हो, जैसे सब चेंज हो गया हो? तो हो सकता है आप एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से बस स्लिप होकर आए हों और आपका असली घर यहाँ नहीं है। Hey guys, this was Silent River Tales. अगर कहानी ने रियलिटी को हिला दिया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि जब नेक्स्ट ट्रैवलर आए हम उसे मिस ना करें। गुड नाइट और पासपोर्ट चेक कर लेना, हो सकता है तुम भी टॉरेट से हो।